फाइनली छुट्टी का दिन, खाने की चीज़ें टेबल पे और सामने एक रोमांटिक मूवी। है ना नमी, बहुत दिनों बाद मुझे मौका ही नहीं मिला ऐसी मूवी देखने का। बहुत अच्छी मूवी है, तुम्हें तो याद होगा, यह मेरी पसंदीदा मूवी है। इसका नाम है प्यार प्यार और प्यार। हाँ, यहाँ तो प्यार एक बार भी नहीं मिल रहा और इस मूवी में 3-3 बार प्यार दिखा रहे हैं। कोई नहीं, मुझे लगता है तुम्हें ये मूवी बहुत पसंद आने वाली है। क्यों? क्योंकि तुम लड़कियों को तो रोमांटिक मूवी बहुत पसंद आती है ना, तो हो सकता है कि तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिले। क्या कहती हो नमी? क्या बकवास मूवी लगाई है तुमने पनीत। कैसे देख लेते हो तुम इतनी ओवर एक्टिंग वाली रोमांटिक मूवी। पता नहीं क्या अच्छा लगता है तुमको इसमें। एक दिन छुट्टी का मिलता है, वो भी तुम इस घटिया सी रोमांटिक मूवी चला के बैठ जाते हो। मेरा तो मूड ही खराब हो रहा है, मैं नहीं देख सकती। चुपचाप चैनल चेंज करो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। जैसे जैसे ये मूवीज देखते जा रहे हो रोमांटिक वाली, वैसे वैसे तुम्हारा दिमाग भी खराब हो रहा है। तुम भी रात भर फिर बड़बड़ाते रहते हो पागलों की तरह, नींद खराब कर देते हो मेरी। और हाँ पनीत, मुझे नहीं लगता मुझे इस मूवी को देख के इसमें से कुछ सीखने की जरूरत है ना। सारे इल्जाम तुम मेरे पे मत लगाओ। 3 बार प्यार मिलता है, यहाँ तो एक बार भी नहीं मिल रहा। तुमने आप खुद को देखा है तुम कितने चेंज हो गए हो। सीधा ऑफिस, ऑफिस से बाद फिर घर पे आना और फिर सोना, फिर वापस से ऑफिस, फिर सोना, फिर ऑफिस। और यहाँ मूवी देख के तुम्हारे अंदर रोमांटिक ख्याल आ रहे हैं। हाँ, ये भी कोई बात हुई। हे भगवान, कैसे आदमी से पल्ला पड़ गया मेरा भी। कोई घटिया सी मूवी देख के पता नहीं क्या अच्छा लग रहा है उसको। समझ में ही नहीं आ रहा। मूवी में पता नहीं क्या दिखा रहे हैं उसमें, बिल्कुल लड़की भी अंडरस्टैंडिंग वाली, लड़का भी अंडरस्टैंडिंग वाला, दोनों के घर वाले भी अंडरस्टैंडिंग वाले। कहीं कोई भसड़ नहीं, कहीं कोई लड़ाई नहीं। और मूवी की कितनी घटिया बात तो यही है कि बस शादी तक का ही सीन है, उसके बाद का कोई सीन नहीं है। पता नहीं कैसे पसंद आ रही है तुम्हें पनीत। और ये बीच बीच में ना मुझे हक करना बंद करो। अभी एक थप्पड़ मारा है, अभी एक और पड़ेगा, समझे। हाँ हाँ नमी, ठीक है, इसमें मारने वाली क्या बात है। ठीक है, तुमको ये मूवी पसंद नहीं तो मैं चैनल चेंज कर देता हूँ। लेकिन तुमने मुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, ये अच्छी बात नहीं है। शादी के बाद तो तुम बिल्कुल ऐसे बदल गई हो कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और तुम्हारे हाथ तो कसम से बहुत तेज चल रहे हैं। आजकल उल्टा ही जमाना है। आजकल बीवियां जो हैं, सच में पति की बैंड बजा देती हैं। अब मैं क्या ही बोलूं। अब मुझे लगा बस कि हम यहाँ थोड़ा बैठ के ये मूवी देख लेंगे शांति से। लेकिन उसमें भी फिर तुम बाद में ये मत बोलना कि मैं कोशिश नहीं करता। सही बोल रहा हूँ मैं ना मैं। बस बस बस, क्या बकवास है ये। एक तो ये मूवी, ऊपर से तुम इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करते हो पनीत, मुझे समझ नहीं आता। अगर मैंने एक थप्पड़ मार भी दिया हल्का सा, तुम कैसे ओवर रिएक्ट करो जैसे पता नहीं क्या सर पे मैंने बम फोड़ दिया हो तुम्हारे। और इतना ओवर एक्टिंग, मतलब कि पूछो मत। ऐसे तभी आवाज में बोल रहे हो, ओ नमी क्या हो गया, या मतलब सीधी सीधी बात नहीं बोली जाती। फिल्मों की तरह बातों को घुमाना ही आता तुम्हें बस। अगर तुम्हें इतना ही शौक चढ़ रहा है तो जाओ जाके किचन में जो गंदे बर्तन है ना, उनको साफ करो। उनको साफ करने के बाद जाके ऊपर छत में से कपड़े जो सुखाने रखे हैं उनको नीचे लेके आओ, उनकी तय लगाओ, समझे। तब मैं मानूंगी। ये सब नौटंकी करने से कुछ नहीं होता। अरे यार नमी, तुम तो समझने की कोशिश ही नहीं करती हो। अब जब मैं यहाँ पे टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ साथ में, तो तुम मुझे घर का काम बता रही हो, बर्तन धो, ऊपर से कपड़े लेके आओ। फिर बाद में तुम ही बोलोगी कि तुम तो काम में ही लगे रहते हो, मुझे टाइम नहीं देते। अब आदमी चाहे तो चाहे कहाँ नमी, ये तो बिल्कुल गलत बात है। तुम पता नहीं क्या करती हो, मेरे तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा कुछ भी। देखो पनीत, इन मूवियों की जैसे तुम्हें एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है।
रियल लाइफ में रियल चीजें और प्रैक्टिकल चीजें मैटर करती है। तुम्हारा यहाँ बैठ के सिर्फ मूवी देखने से कुछ नहीं होने वाला। अगर तुम्हें वाकई कुछ करना है, कुछ हेल्प करनी है, तो जो मैंने बोला है वो तुम्हें करना ही पड़ेगा। ये रोमांटिक बकवास सी मूवी जो होती है, ये इंसान का दिमाग खराब कर देती है। रियल लाइफ में हेल्प करनी पड़ती है, समझे? तुम्हें भी कुछ घर के काम में मेरा हाथ बटाना चाहिए। सिर्फ यहाँ मूवी देख के रोमांटिक प्यार 2 बार 3 बार, ये सब बकवास होता है, बिल्कुल बकवास। असल में शादी की बात हम लड़कियां चाहती हैं कि हमारा पार्टनर थोड़ा सा घर के कामों में भी हमारी हेल्प करे। क्या हो जाएगा अगर तुम बर्तन धो दोगे, ऊपर से कपड़े ले आओगे, तय लगा दोगे, तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या? हम भी तो। बस नमी, बस बहुत हो गया। तुम्हें मेरे साथ मूवी नहीं देखनी है बैठ के तो मत देख, लेकिन ये फालतू का जो ज्ञान है ना, ये बांटना बंद करो। हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई हमें कुछ ज्ञान पे ले, वो भी बिना मांगे। क्योंकि ज्ञान वही जब कोई दूसरा मांगे, और तारीफ भी वही जब कोई दूसरा आपकी करे। ये नहीं कि खुद से ही ज्ञान देना शुरू कर दें और खुद से ही अपनी तारीफ। अब तुम्हें इतनी ही दिक्कत हो रही है तो ठीक है, तुम देखो जो मर्जी, मैं जा रहा हूँ किचन में, ठीक है, समझे? यार ये तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ढेर सारे बर्तन पड़े हैं गंदे, शुरुआत कहाँ से करूँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा। मैंने तो कभी बर्तन धोए नहीं अपनी लाइफ में, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा यार। ये पतीला है ये कि भगोना है कि कढ़ाई है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। और इनका साइज इतना बड़ा, बाप रे बाप, मेरी तो धोने 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 में ही हालत खराब हो जाएगी। मैं तो अभी से ही बड़बड़ाने लग गया। सच में ये तो मुझे लग रहा है कि बहुत खतरनाक काम लगता है। जरा इसको तो देखो, कढ़ाई पे जो चिकनाहट लगी है, ये तो मुझे नहीं लगता मेरे से छूटेगी। लेकिन इन सब में एक बात तो है, नमी ने वैसे बात तो बिल्कुल सही बोली है। फिल्मों में जैसा दिखाते हैं, असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं है। वो सब बकवास बातें होती हैं, रोमांटिक फलाना ढिकाना। असल जिंदगी में यही मैटर करता है कि आप कितने हेल्पफुल हो और आपको अपने पार्टनर की कितनी चिंता है। वाकई में ही बर्तन बहुत ज़्यादा थे, और अब जब मैं मांज रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि घर का काम करने में भी हालत ख़राब हो जाती है। हाँ चलो कोई नहीं, अब मुझे रियलाइज़ तो हुआ। अब मैं फटाफट इन बर्तनों को साफ़ करता हूँ, और हाँ साफ़ ही नहीं बल्कि किचन भी बिल्कुल चमकाऊंगा, और उसके बाद कपड़े भी लेके आऊँगा और लगे हाथ वॉशरूम भी चमका दूंगा। क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। थक गया काम करके। वैसे अब किचन काफ़ी साफ सुथरा लग रहा है। हाँ लेकिन मेरे तो बिल्कुल बैंड बज गई। अभी ऊपर छत पे से कपड़े भी लाने हैं, उनकी आयरन भी करनी है, और हाँ जोश जोश में मैंने बोल दिया कि लगे हाथ वॉशरूम भी साफ कर दूंगा। हाँ लेकिन कोई नहीं, अब जब थोड़ा आराम करता हूँ उसके बाद फिर एकदम फिर से एनर्जी शरीर में आएगी और धड़ाधड़ सारा काम कर दूंगा। हा हा। अरे वाह पनीर, क्या सफाई करी है यार तूने। बर्तन तो एकदम चकाचक लग रहे हैं, और किचन तो लाइट ऑन करती ही ऐसा जगमगा रहा है जैसे मानो बिल्कुल अभी अभी शिफ्ट हुए हों इस घर में। नमी कल जब सुबह जैसे ही देखेगी तो बिल्कुल सरप्राइज हो जाएगी कि वाह क्या काम किया है मैंने। वैसे बात तो माननी पड़ेगी, कभी कभार वैसे गिफ्ट से आपका पार्टनर इतना खुश नहीं होगा जितना कि कभी कभार आप उसको ऐसे सरप्राइज और ऐसे गिफ्ट दें जो कि रियलिटी बेस्ड हो। जैसे कि मैंने आज किचन चमका दिया, तो हो सकता है नमी शायद उससे खुश हो जाए और गुस्सा अपना फूक दे, और फिर शायद नेक्स्ट वीकेंड हम मूवी देखे। हाँ इस बार हम वो बकवास रोमांटिक मूवी नहीं देखेंगे, प्यार प्यार और प्यार। शाबाश पनीर शाबाश, क्या काम किया है। वो खुश हुआ, और अब जाता हूँ सीधा ड्राइंग रूम में, नमी को देखता हूँ कि वो क्या कर रही है, फिर उससे सॉरी बोलता हूँ। अरे इतनी जल्दी? अरे मैं तो भूल ही गया, कपड़े भी लाने हैं, वॉशरूम क्लीन करना है।
फटाफट जाता हूँ इस बार, अब कोई लेट नहीं, ऑलरेडी काफ़ी लेट कर चुका हूँ मैं। अरे बाप रे, ये बारिश कहाँ से आ गई। फटाफट कपड़े ले जाता हूँ नीचे वरना गीले हो जाएंगे। बारिश को भी अभी आना था। चल पनीत, फटाफट उठा, हो जा शुरू। हाँ, थक गया रे। आज तो यार कसम से बैंड बज गई। ऐसा लग रहा है जैसे जिम में जाके सारी मशीनें सारी एक्सरसाइज कर लिए होंगे। वॉशरूम बड़ी मुश्किल से साफ हुआ है रे। थोड़ी देर अब यहाँ बैठता हूँ। हाँ, लेकिन थोड़ी सी खुशी तो है अंदर कि अब कुछ काम नहीं बचा। अब जाके सीधा नमी के पास जाता हूँ, देखता हूँ वो काम क्या कर रही है, मूवी उसने देखी है वो क्या कर रही है, देखता हूँ जाके। हैं, अरे बाप रे, मूवी तो कब की खत्म हो गई और टीवी ऑन ही है और निमी तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे नमी कहाँ चली गई। अरे कहीं सोने तो नहीं चली गई यार। मैंने सोचा था उसको सरप्राइज दूंगा। अरे यार, अब देखता हूँ कहाँ है फटाफट, नहीं तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हाँ, पनीत को लगता है कि मैं सो गई होंगी। जब वो मुझे जगा हुआ देखेगा तो मैं उसको सरप्राइज दूंगी। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा भूल गई थी मैं, लेकिन मैंने देख लिया था। वाकई में ही जब मैंने किचन में पनीत को बात करते हुए सुना तो मैं समझ गई कि उसको रियलाइज हो गया है कि फिल्मी दुनिया असल जिंदगी से काफ़ी अलग होती है। उसके बाद फिर मेरा गुस्सा शांत हो गया। टीवी तो मैंने जानबूझ के खुली छोड़ी थी ताकि उसकी आवाज़ चलती रहे और उसको लगे कि मैं अभी भी जगी हुई हूँ। और अब आता ही होगा, पनीत भी सारे काम कर लिए हैं उसको। अब उसका इनाम तो बनता है ना। गुस्सा कब तक रखें। अरे नमी, तुम सोई नहीं। मैं तुम्हें नीचे ड्राइंग रूम में देखने गया था और टीवी ऑन थी। मुझे लगा सारे वक्त कि तुम टीवी देख रही होगी, बट तुम यहाँ हो। क्या तुम अभी भी नाराज हो। देखो, मैंने सारे काम कर लिए हैं। मैंने किचन भी साफ कर दिया है और मैं छत पे से कपड़े भी लाया हूँ। और हाँ, एड ऑन में मैंने वॉशरूम भी क्लीन कर दिया है। देखो, मुझे रियलाइज़ हो गया है कि कभी कभार सिर्फ नाम के गिफ्ट देने से कुछ नहीं होता। कभी कभार कुछ काम करना पड़ता है, थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है आज काम करते टाइम। अगर तुम अभी भी गुस्सा हो तो सॉरी। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे नहीं पनीत, मैं तुमसे अब नाराज नहीं हूँ। एक्चुअली मैंने बस थोड़ा सा नाटक किया था टीवी खुला छोड़ के, ताकि तुम्हें यही लगता रहे कि मैं जगी हुई हूँ, है ना। तो बस इसीलिए मैं तो काफ़ी देर पहले ही ऊपर बेडरूम में आ गई थी। बट वहाँ मैंने तुम्हें देख लिया था किचन में बात करते हुए। तो बस मुझे भी लगा कि शायद मैं कुछ ज़्यादा भूल गई, तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए मैं सोई नहीं। मैंने सोचा आज बात कर लेते हैं थोड़ी सी, काफ़ी टाइम हो गया है ना। वरना हम तो मोस्टली लड़ते ही रहते हैं, लेकिन जब तुम काम करते टाइम जब तुम बात कर रहे थे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि तुम्हें फाइनली रियलाइज़ हो गया कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से काम नहीं बनता। कभी कभार सच में मदद करनी पड़ती है, चाहे वो कैसे भी काम हो। ओ नमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। एक बार को मुझे सच में लगा कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, लेकिन तुम्हारी ये बातें सुन के मुझे भी रियलाइज़ हुआ। और फाइनली ये अच्छी बात है कि हम दोनों ने बातें करी और तुमने मुझे बताया कि असल ज़िंदगी में क्या मायने रखता है। तो इससे पहले कि और लेट होए, आई थिंक हमें सो जाना चाहिए। मुझे कल सुबह ऑफिस भी जाना है। क्यों? और जो भी है, आज काम करके अच्छा लगा। अब मुझे भी पता चल गया कि घर का काम कैसे होता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटी सी रोमांटिक स्टोरी। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो लाइक, कमेंट्स, शेयर
और चैनल को सब्सक्राइब करें।